हमारे पास गोल्स भी होते हैं, ड्रीम्स भी होते हैं, लेकिन तब भी हम पेटी प्लेजर्स में उलझ करके रह जाते हैं। करना कुछ चाहते हैं लेकिन करते कुछ और है, जिसका हमारे गोल से कोई कनेक्शन नहीं होता है। अपने गोल्स को पोस्टपोन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गोल्स तो है हमारे पास, लेकिन वो गोल्स या वो ड्रीम्स उसमें एक्चुअल में कुछ है ही नहीं। मतलब उनको आप सपने तो बोल सकते हो, ड्रीम्स बोल सकते हो, क्योंकि ड्रीम्स किसके पास नहीं होते, सबके पास होते हैं। एक है ड्रीम, एक है विजन। विजन मतलब क्या कि मेरे को ये करना है, इससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे को ये करना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा, फिर ये कोर्स, ये कोर्स। विजन को आप जितना क्लियरली देख सकते हो रियलिटी बनते हुए, और वो विजन एज गुड एज रियल है आपके माइंड में, दुनिया के लिए नहीं है, हो सकता है आपके घर वालों के लिए भी नहीं है, बट यू नो इट फॉर श्योर दैट आई हैव अ प्लान, अ फुल प्रूफ प्लान। मैं कर जाऊंगा, मैं कर जाऊंगी, ये मेरी विजन है, इसको मुझे अचीव करना है इतने साल के, आई विल डू इट। तो वहां से ब्रेन में कुछ केमिकल्स रिलीज होने शुरू हो जाते हैं। जैसे कुछ खाते हैं जो हमको पसंद है तो कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, डोपामिन रिलीज होता है। तो अभी प्रॉब्लम क्या है कि जो भी आपके ड्रीम्स हैं या गोल्स हैं उसके बारे में अगर आप सोचते भी हो, बोलने के लिए बोलते हो कि हाँ मेरा ये ड्रीम है, गोल है, लेकिन उसकी वजह से कुछ भी अंदर रिलीज नहीं होता है। क्योंकि अगर होता तो आप रोक ही नहीं सकते थे अपने आप को, तब तो डिस्ट्रैक्शन का टॉपिक ही क्लोज हो गया। क्योंकि जहां ज्यादा रिलीज होगा वहीं पर आप जाओ। ब्रेन को जहां पर ज्यादा सेंसेशंस होंगी, जहां पर ज्यादा मजा आ रहा होगा, अपने आप ही आप वो काम करने लग जाओगे। ऐसा ही नहीं हो रहा है सुबह से रात तक। प्रॉब्लम क्या है? बेसिक जो ह्यूमन साइकी है, वो प्रॉब्लम ये है कि हमें कुछ करना ना पड़े, बस बैठे बैठे हमारे सारे काम हो जाए। कि सर ये जो आप बता रहे हो विजन, ये वो ड्रीम को, इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, कोई ऐसा रास्ता बताओ जो शॉर्टकट हो। तो इसके लिए ये जो बातें मैं कर रहा हूं, इसको समझने के लिए आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। जिनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होती है वो कभी भी आलसी नहीं मिलेंगे आपको। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब क्या? फ्री में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, 1 रुपए भी नहीं चाहिए किसी से भी, चाहे वो मेरे माँ बाप हो चाहे कोई भी हो, अपने बेस पे कुछ करना है। ये सेल्फ रिस्पेक्ट हमारे अंदर होनी चाहिए। ऐसी बहुत कम लोगों में मिलती है। जब सेल्फ रिस्पेक्ट होती है तो फिर हम रास्ते ढूंढते हैं कि लूंगा तो नहीं किसी से भी 1 रुपए भी, तो अब कैसे, मतलब खुद को ही लायक बनाना पड़ेगा। तो वहां से लेजीनेस जड़ से खत्म होती है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, माइंड 2 तरह से काम करता है। एक है प्लेजर, सीकिंग प्लेजर, एक है अवॉइडिंग पेन। यानी कि अगर आप पूरे दिन ये सोचते रहो कि मुझे अपने किस पेन को अवॉइड करना है, और वो पेन जिसको आप अवॉइड करना चाहते हो वो पेन उससे बड़ा होना चाहिए जो पेन आपको हो रहा है वो काम करने में जो आपको करना पसंद नहीं है। आया ऊपर से क्या? हाँ, पढ़ने में पेन होता है, लेकिन अगर नहीं पढ़े तो इस थॉट से अगर आपको पेन होने लग जाए कि अगर मैं नहीं पढ़ा तो मेरे जो माँ बाप हैं उनकी हालत बद से बदतर होने वाली है, ये सोच करके अगर आपको उससे ज्यादा पेन होता है जितना आपको पढ़ने में होता है, तो अपने आप ही पढ़ने लग जाओगे। और दूसरी तरफ से मैंने क्या बोला है कि प्लेजर, यानी ऐसी सेंसेशन अंदर से रिलीज हो वो सोच करके विजन के बारे में जो उससे बड़ी हो, जो छोटी मोटी चीज हो, तो कामयाब हो जाओगे। और क्या कर सकते हो अगर इसको इंटेलिजेंटली यूज करना है तो? बोरिंग इंटरेस्टिंग का भी हमको फंडा समझ आया। तो अगर कोई काम बोरिंग है, अगर उसको इंटरेस्टिंग बनाना आ जाए आप, या उसको इंटरेस्टिंग तरीके से करो, तो भी काम हो गया। दिमाग लगाओ ना कि बोरिंग से बोरिंग काम को भी मैं इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग कैसे बनाऊं। अगर आपने ध्यान से सुना है तो आई एम टॉकिंग अबाउट द फंडामेंटल्स। अब इन फंडामेंटल्स को आपको कैसे यूज करना है वो आपके ऊपर है। ज्यादातर हमारा दिमाग क्या चलता है? आइदर और में चलता है। जैसे मैं बात करता हूं अपने किसी सेशन में कि भाई मोबाइल की ये प्रॉब्लम्स है, तो लोग सामने से क्या बोलते हैं? सर क्या मोबाइल छोड़ दें? अरे अबे खच्चर, अबे घोचू, मैंने कब कहा कि मोबाइल छोड़ दें? और मोबाइल क्यों छोड़ना है? बट उसकी अगर आपको प्रॉब्लम समझ आएगी तो चांसेस है कि उसकी वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है वो कम हो जाए आपकी लाइफ में थोड़ी सी। वो आपको देखना है कि आपको कम करना है, छोड़ना है, जैसे चल रहे हो वैसे ही चलना है। दैट इज योर कॉल। यानी जिस मंजिल तक आपको पहुंचना है, अगर वो मंजिल बिल्कुल क्लियर है माइंड में, एंड इफ यू आर रियली पैशनेट अबाउट रीचिंग देयर, वो मंजिल आपको साफ नजर आ रही है, तो रास्ता चाहे जितना मर्जी मुश्किल हो वो भी अच्छा हो जाता है।